सच्ची माँ और सच्चा प्यार। शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ गुफा में आराम कर रही थी कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, शेरनी शेरनी, दुश्मनों ने घात किया। शेर महाराज नहीं रहे। दुश्मनों ने सारे जानवरों को अपनी तरफ कर लिया। अब क्या होगा शेरनी? दरअसल शेर के दुश्मन थे दो बाघ। बंदर बहुत डरा हुआ था। शेरनी को बस अब सिम्बा की चिंता लग जाती है। सिम्बा पिता के मर जाने से रोने लगता है। तब शेरनी कहती है, रो मत बेटा, तुम्हारे पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेरनी सिम्बा को शांत करती है। तब तक गुफा के बाहर वो दोनों बाघ आ जाते हैं। तब एक बाघ जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शेरनी, खेल खत्म हो चुका है अब तेरा। तेरे पास मेरा गुलाम बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तू चुपचाप बाहर आ जा। बाघ बार बार शेरनी को गुफा के बाहर आने के लिए कहता है, पर शेरनी बाहर नहीं आती। तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गुफा को आग लगा देते हैं। आग को देखकर बंदर और सिम्बा डर जाते हैं। तब शेरनी कहती है, बंदर सिम्बा डरो मत, शायद महाराज को पहले से ही खतरे का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक गुप्त दरवाजा बनाया था। चलो हम उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। गुफा के पिछले हिस्से में एक गुप्त दरवाजा बना था, जिसे खोलकर वो तीनों दरवाजे से गुफा के बाहर निकल आते हैं। शेरनी सिम्बा को संभालते हुए बंदर के साथ जंगल छोड़कर भाग जाती है। इधर दोनों बाघों को लगता है कि शेरनी मर गई। शेरनी और उसका बच्चा जलकर खाक हो गया। हमारे दुश्मन मारे गए। दोनों बाघ जंगल के राजा बन जाते हैं। इधर शेरनी भागते हुए दूसरे जंगल आती है। भागते भागते वो थक गए थे, तो सिम्बा भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसे तो तेज बुखार भी हो जाता है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तब सिम्बा शेरनी से कहता है, माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। पता नहीं अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा बदन तप रहा है माँ। लगता है अब मैं मर जाऊंगा। माँ, मुझे बचा लो माँ। बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेरनी, लगता है सिम्बा को कमजोरी आ गई है। कमजोरी के कारण इसे तो बुखार भी आया है। इसे दवा की सख्त जरूरत है। नया जंगल। शेरनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो किससे मदद मांगे। तब बंदर जंगल में वैद्य को ढूंढने जाता है, तो शेरनी आते जाते जानवरों से मदद मांगती है। तभी वहीं से गुजर रही हिरनी शेरनी से कहती है, कहाँ से आई है रे तू? अभी तुझे बचाएंगे तो कल जाकर तुम माँ बेटे हमारा ही शिकार करोगे। इससे अच्छा है कि तुम ऐसे ही मर जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। कम से कम मेरे छोटे बच्चे पर तो दया करो। मेरी दुनिया है मेरा बच्चा, इसे बचाने में मेरी मदद करो। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। शेरनी आते जाते जानवरों के सामने गिड़गिड़ाती है, पर वो सारे मदद न करके वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सिम्बा बेहोश हो जाता है। सिम्बा को जगाने की शेरनी बहुत कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। भगवान, पहले ही मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब मेरे बेटे को मुझसे मत छीन। मैं मेरे बेटे के बगैर नहीं जी पाऊंगी। चाहे तो मेरी जान ले ले, पर मेरे बेटे को बचा ले भगवान। शेरनी रो रही थी कि तभी वहां बंदर उल्लू वैद को लेकर आता है। उल्लू सिम्बा को देखता है और उसे दवा देता है। कुछ ही क्षणों में सिम्बा को होश आता है। तब शेरनी वैद्य का धन्यवाद करती है। आपकी वजह से मेरा बेटा बच गया। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उल्लू वैद वहां से चला जाता है। बंदर सिम्बा के लिए भोजन और पानी का बंदोबस्त करता है।
सिम्बा को अच्छा लगने लगता है। तब जाके शेरनी के जान में जान आती है। शेरनी बंदर से कहती है, बंदर, आज से हम इसी जंगल में अपनी पहचान छुपा कर रहेंगे। मैं सिम्बा को ऐसे तैयार करूंगी ताकि वो बड़ा होने के बाद उन बाघों का सामना करके अपने पिता के मौत का बदला ले सके। उस दिन से शेरनी सिम्बा और बंदर के साथ उसी जंगल में रहने लगती है। सिम्बा को शेरनी अच्छे से तैयार करती है। सिम्बा को भी शेरनी की तकलीफ उसकी कोशिश पता थी, इसीलिए वो भी अपनी माँ की हर बात मानता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सिम्बा बड़ा हो चुका था। सिम्बा बड़ा होकर जंगल वापस आता है और दोनों बाघों से मुकाबला कर कर उन्हें जान से मार देता है। इस तरह से शेरनी ने अपनी ममता से सिम्बा को पाला पोसा और सिम्बा ने अपने पिता के मौत का बदला बाघों से ले लिया।